तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो न्यूमेरिकल की क्लास चल रही थी उसकी ये दूसरी क्लास है और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कल क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने पढ़ लिया होगा इससे पहले वाले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 और -a,0 पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि दो अपने पास कोई सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं जिनका आवेश है q, हर एक वस्तु का आवेश है q और दोनों x अक्ष के इन बिंदुओं पर रखे हैं जिसका पहला बिंदु है a,0 और दूसरा है -a,0। अब फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, मतलब आपको चित्र में दिखाना है कि उनकी स्थिति कहां पर होगी। तो देखिए सबसे पहले नंबर का हल, फर्स्ट का जो हल आएगा वो केवल आपको चित्र बनाना है। तो यहां से मैं आपको अक्ष भी दिखा दे रहा हूं। ये देखो, अगर मैं कहूं कि ये ऐसे से बना देते हैं, ये मैंने बना दिया x और ये x अक्ष हो जाता है और ये हो जाता है y डैश। ये x की पॉजिटिव होती है, ये x की नेगेटिव, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव साइड। अब यहाँ से हमें ये पता चलना है कि जो बिंदु है, देखो जो q आवेश की दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं वो x अक्ष पर इन बिंदुओं पर रखी है, मतलब एक वस्तु इस पॉइंट पर रखी है और एक वस्तु इस पॉइंट पर रखी है। अब a का मतलब कितना होता है ये आप समझें कि a कोई एक रैंडम कोई पॉइंट है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये मूल बिंदु है अगर, तो इससे a दूरी पर कितनी दूरी पर, अच्छा ये x,0 होते हैं मान, x,0 x अक्ष के पॉइंट होते हैं x,0। मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, देखिए अगर मान लो अपने पास होता 5,0, अब अगर आप x अक्ष ये वाली बनाते, ये y ये मान लो ये x है, ये x डैश। अगर आपको x में 5 जाना होता, ये पॉइंट हमेशा x,0 के रूप के होते हैं, तो x में आप चलते 5, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ, तो यहाँ से चलते ये मूल बिंदु है 0, फिर 1 2 3 4 5 और इस पॉइंट का नाम आप देते 5,0। ये बात होती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट की यहाँ से मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना चलें 5, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5। अब सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में। वैसे ही आपको इन बिंदुओं को देख के बताओ, अगर मैं पूछूं x अक्ष में दूरी कितनी है तो देखेंगे 5 है x में, तो हम बोलेंगे 5 है। कितनी दूरी है 5। वैसे ही यहाँ पर जो बिंदु है वो a,0 है, अगर 5 है तो यहाँ कहीं 5 मिल रहा है, वैसे a है तो कहीं ना कहीं आगे a मिलेगा। तो हम ये करेंगे कि यहाँ से मूल बिंदु के सामने से मान लो ये इतनी दूरी है a की, किसकी a की, तो यहाँ कहीं पर ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं a,0। ये पॉइंट है a,0। फिर दूसरा जो दूसरी वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, देखो यहाँ पर लिखा है दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, एक इस पॉइंट पर है एक इस पॉइंट पर। देखो जितना इधर a है, ये इधर मैंने लिखा वो ये भी a है, पर ये कैसा है माइनस का a है, तो जितना इधर चलेंगे उतना ही इधर आएंगे माइनस की तरफ, क्योंकि निगेटिव साइड है। तो जितना इधर की ओर दूरी ली गई है उतनी ही दूरी इधर की ओर ले लो। बस आपको ये करना है कि यहाँ पर दूरी a रहेगी लेकिन पॉइंट का जो नाम होगा वो माइनस की तरफ है, इस वजह से इसका नाम आ जाएगा -a,0। ये दो बिंदु बना लिए गए। अब इनमें दो वस्तुएं रखनी है और उनके आवेश कितने रखने हैं, प्लस q आवेश। तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर एक वस्तु, ये पॉइंट a नाम दे देंगे, इसका नाम b दे दिया जाएगा, और यहाँ का जो आवेश होगा वो भी q होगा। इस जगह का जो आवेश है ये है q और इस जगह पर भी जो आवेश है वो भी q। बस ये दिखाना था फर्स्ट नंबर पे, यही है इसका हल। फर्स्ट नंबर में कहा गया था चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कहा गया था प्लस q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, दो वस्तुएं हैं सूक्ष्म आकार की हैं और दोनों का आवेश है प्लस का q, और ये दोनों वस्तुएं x अक्ष के बिंदुओं a,0 -a,0 पर रखें, मतलब एक a,0 वाले पॉइंट पर रखी है, एक -a,0 पर रखी है।
ये जो पॉइंट हैं वो x, 0 के रूप के हैं, x अक्ष में है तो x, 0 के रूप में है। तो हम जो भी दूरियां लेते हैं वो मूल बिंदु से लेते हैं। तो हमने ये माना कि ये जो a है कुछ ना कुछ तो होगा, तो मूल बिंदु ये 0, 0 है। इससे मैंने क्या किया, कुछ दूरी ली और उसका नाम क्या कर दिया, पॉइंट a मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, तो इस पॉइंट का नाम होगा a, 0। ठीक वैसे ही दूसरा पॉइंट आएंगे -a, 0 है, तो जितना a प्लस की तरफ चले हो उतना a माइनस की तरफ आ जाओ, तो a ही आएंगे, लेकिन माइनस की तरफ है तो चिन्ह का बिंदु का नाम क्या होगा, -a, 0। अब यहाँ पर दो वस्तुएं रखी थी, तो एक पॉइंट ये a मान लो, एक ये पॉइंट मान लो, और दोनों के आवेश कितने हैं, q। तो मान लो इस a पॉइंट पर एक वस्तु है, एक b पॉइंट पर वस्तु है, दोनों के आवेश ऊपर लिख दिए क्योंकि जगह यहाँ नहीं थी। ये सबको समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे। तो अब चित्र नंबर 2 उसमें चलते, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी देखो, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इतना मिटा दिया जाए, इसकी तो कुछ जरूरत रही नहीं। ठीक, ये याद रखना कि यहाँ पर a और b पे एक वस्तु है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे इसके कहा गया है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत विभव का मान। मान लो इस पॉइंट का नाम है O, ओरिजिन। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये सेकंड नंबर, फर्स्ट का तो यही चित्र है हल, सेकंड नंबर में हमें निकालना है मूल बिंदु पर विभव। तो हम क्या लिखेंगे, मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर V ओरिजिन। यहाँ पर विभव दो की, एक A पॉइंट पर रखी वस्तु के कारण भी विभव होगा और एक B पॉइंट पर रखी वस्तु के कारण भी विभव होगा, क्योंकि दोनों में अपना अपना आवेश है। इसका भी Q आवेश है, इसका भी Q आवेश है। तो यहाँ पर अगर लिखें तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन RA। A से O तक की दूरी, देखो Q A वाले जो A पॉइंट पर आवेश रखा है इसके कारण O पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। फिर B पर रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से फिर प्लस कर लेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन R। B आवेश है तो कहाँ पर निकाल रहे हो, B वाले आवेश के कारण O पर, मूल बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, तो RBO या OB लिख सकते हो। एक बात फिर से यहाँ से ध्यान से समझिए, एक वस्तु A पर रखी है और एक वस्तु B पर रखी है। जब A वाली वस्तु के कारण आप O पर निकालेंगे विभव, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA, क्योंकि A आवेश के कारण निकाल रहे हो। फिर दूरी कहाँ से ली जाएगी, आवेश से बिंदु तक की, तो यहाँ से A पॉइंट से कहाँ तक ली जाएगी, O तक, तो AO, R डिस्टेंस ली जाएगी A से O तक की। फिर वैसे ही जब B वाले के कारण निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा आवेश आएगा, B का, तो Q भी लिया जाएगा। अब दूरी कहाँ से ली जाएगी, B आवेश जो B बिंदु पर रखा है आवेश, वहाँ से कहाँ तक, O तक की, तो BO, ये बन गया। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे कॉमन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए क्या बना, QA और नीचे है RAO प्लस इधर से बचेगा अपने पास QB अपॉन में RBO। फिर यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू, तो देखो यहाँ पर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो QA का मान कितना है, ध्यान से समझिए, QA A पॉइंट पर कितना आवेश दिख रहा है, Q, तो यहाँ से QA का मान आ जाएगा Q। RAO, A से O तक की दूरी कितनी दिख रही है, A। अच्छा एक बात समझना, ये माइनस चिन्ह जो है ये माइनस मत रख लेना, वजह में क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये -a,0 बिंदु केवल ये बताना चाहता है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट स्थित है वो x अक्ष की निगेटिव साइड में स्थित है इधर, लेकिन जब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, वो a के बराबर आएगा। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा था, x अक्ष की दिशा कौन सी, मूल बिंदु से बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ, तो x की किस तरफ आएंगे हम लोग, बाईं तरफ, मूल बिंदु की बाईं तरफ, x की निगेटिव साइड में, तो यहाँ पर a ही लिखेंगे। QB का मान ढूंढो कितना है, B बिंदु पर आवेश कितना है, Q है। फिर यहाँ से B से O तक की दूरी बताइए, B से O तक की दूरी सबको नजर आएगी कितनी, A, तो यहाँ पर भी रख लेंगे A। अब यहाँ से हल कर दो।
अच्छा, इनकी वैल्यू मत रखना। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पर कोई गणितीय अक्षर दिया है, नहीं दिया, तो आपको भी रखना नहीं है। जो आए आंसर ऐसे ही बना के रख देंगे। तो ये आ जाएगा VO बराबर 1/4πε0। अच्छा देखो, जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये भी लिखी है। तो एक बार Q बटे एक और बार Q बटे, टोटल कितनी बार हो गए? 2 बार। तो हम लिख सकते हैं गुणे में 2Q/A। समझ आई बातें? एक बार Q बटे एक और बार Q बटे, तो टोटल कितनी बार? 2 बार। बस यही है वो आंसर। क्या ये दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया? इसका सेकंड नंबर क्या था कि मूल बिंदु O पर ज्ञात करना है विभव। आपको A पॉइंट पर कुछ रखा था और एक B पॉइंट पर वस्तु रखी थी, दोनों के आवेश Q थे और इनके बीचों बीच पॉइंट O था, वहां पर विभव निकालना था। तो ये है सेकंड नंबर का आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछे, और नहीं है तो थर्ड नंबर पे चलते हैं आगे। देखो थर्ड नंबर में करने से पहले इसको मिटा दिया जाए। देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान ये आएगा। ये आपको सिद्ध करना है कि जो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु ले लें तो उसका विभव कितना आएगा? 1/4πε0 2Q/√a² प्लस y²। ये लाना है हमें। तो एक बात समझें, हमें क्या करना है? थर्ड नंबर में y अक्ष के किसी बिंदु पर ना, तो इसका मतलब जो बिंदु लेना है वो कहाँ लेना होगा बताओ? ऊपर साइड y अक्ष पर। तो y अक्ष कहाँ है? ये है। तो मान लो कि यहां पर एक ये पॉइंट है, ये है मान लो y अक्ष। ये y अक्ष पर स्थित ये वाला कोई एक पॉइंट P है। इसका मान लो पॉइंट नाम दिया जा रहा है P। अब देखो जो आवेश रखे हैं वो तो A और B पॉइंट पर रखे हैं। तो हमें क्या करना होता है? जब भी विभव निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बताएं? आवेश से उस बिंदु की दूरी ढूंढते हैं जहां पर हमें वैद्युत विभव निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से यहां तक की दूरी ढूंढेंगे, ऐसे, और इधर से भी ढूंढेंगे। ये बनाना है। मतलब जहां A पर वस्तु रखी है वहां से इस पॉइंट P की दूरी, और B पर जहां वस्तु रखी है यहां से इसकी दूरी, दोनों वस्तुओं से इस P की दूरी निकालेंगे। इसके लिए आपको एक त्रिभुज नजर आना चाहिए। ये पॉइंट देखो O है, ये B है और ये P है। तो आप त्रिभुज OBP में आ जाएं। समकोण त्रिभुज OBP में अगर समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये 90 डिग्री बनाता है एंगल। दोनों x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये 90 डिग्री बनेगा। OBP ये नजर आ रहा है। इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा लो। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस करके। समझ आएंगे? ये था। कर्ण की वैल्यू क्या है बताओ? यही तो है वो कर्ण, यही तो बनेगा इस त्रिभुज में OBP में। ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू क्या है? PB। तो यहां पर लिख लेंगे PB और इसका कर लेंगे स्क्वायर। आधार की वैल्यू बताओ कहां से? O से B तक। तो क्या लिखेंगे? OB इसका स्क्वायर, प्लस लंब की वैल्यू कितनी बताओ? OP ये है सीधे, तो OP का स्क्वायर। ये इतना सब समझ जाएंगे। फिर यहां पर वैल्यू पुटअप करो। ये PB लिखा रहने देंगे हम। OB का मान कितना है? O से B तक ये दिख रहा होगा A, तो ये आ जाएगा A का स्क्वायर। OP कहाँ है? O ये है, P ये है, यहां से यहां तक की दूरी। बस ये चीज आप समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट P के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है मूल बिंदु से किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है। और y अक्ष का कोई भी पॉइंट अपना निर्देशांक 0, y के रूप का रखता है, 0, y के रूप। अब इधर एक बार समझिए, ये पॉइंट है a, 0। तो मैं पूछूं यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? बोलेंगे a, क्योंकि ये a है। वैसे ही देखो इसका नाम है 0, y। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी बताएं? y आ जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी? y, क्योंकि ये लास्ट टाइम कितना है? y तक गया है। तो अब यहां से वैल्यू पुटअप करो। ठीक, सुनिए जरा। ये हो गया a का स्क्वायर, OB का मान है OB A।
अब बात ओ पी की आती है, ओ से पी कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर यहाँ से पी भी निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये समझ आया जो पी बी है इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो दोनों को ऐसा करो कि ये वैल्यू लिख दो, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात समझें, इसका आधार ए था, लंब वाई था, तो कर्ण आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर वाले पे आ जाओ त्रिभुज में, इसका आधार ए है, लंब वाई है, तो क्या कर्ण भी इसका सेम आना चाहिए। देखो इसका आधार ए, लंब वाई, तो कर्ण आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही इसका आधार ए, इसका लंब वाई, तो फिर इसका भी सेम आना चाहिए। तो ये वाली भी जो दूरी है ये भी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ जाएंगे कैसे आया है। अब रखो यहाँ पर वैल्यू, जहाँ पर ए है ना तो यहाँ से ए पी कर लेना और यहाँ से क्या कर देंगे बी पी, बस इतना अंतर है। देखो फॉर्मूला पी पॉइंट पर निकालना है विभव इस बार और सत्यापित करना है कि इतना आ गया। थर्ड नंबर में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव ये जो लिखा है इतना आएगा। तो मैंने क्या किया, बिंदु पी पर है, वाई अक्ष पर कोई कौन सा पॉइंट माना है मैंने पी, तो पी पर विभव निकालना है। तो पी विभव किसके किसके कारण आएगा, बोलेंगे बिंदु ए पर एक वस्तु रखी है और एक बिंदु बी पर रखी है, तो ए वाली वस्तु के कारण पी पर विभव निकालेंगे और बी वाली वस्तु पर रखी जो वस्तु है उसके कारण पी पर निकालेंगे। तो क्यू ए लेंगे और दूरी कहाँ से लेंगे, ए वाले के लिए ए से पी तक, ए से पी तक। जब आवेश लेंगे क्यू बी तो कहाँ से, बी से पी तक, ये बन के आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करो, वी पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉमन, तो इससे बचेगा क्यू ए अपॉन आर ए पी प्लस इसके पास से बचेगा क्यू बी अपॉन आर बी पी। तो वी पी का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बिंदु का आवेश कितना है क्यू, तो यहां पर आ जाएगा क्यू बटे में आर ए पी, ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्यू बी मतलब बिंदु बी का आवेश कितना है क्यू है, तो यहां पर आ जाएगा क्यू और नीचे कितना आएगा, बी से पी तक की दूरी, बी से पी कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब मुझे यहां से एक बात समझाएं कि ये जो चीज लिखी है सेम वही चीज ये भी लिखी है, तो एक बार एक और बार कितनी बार हो गए, 2 बार टोटल। तो हम इसको लिख सकते हैं वी पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार ये है एक बार ये, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2q अपॉन ये तो सेम रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिसको ये नहीं समझ आता तो ऐसे समझ लें, देखो ये दोनों के हर सेम है तो लासा इतना आएगा। अब ये बताओ जब बेस सेम हो तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाते हैं कि नहीं, एक क्यू ये टोटल कितने क्यू 2q, तो ये 2q बन जाएगा। बस यही है वो आंसर, यही सत्यापित करना था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से हल होगा 10वां नंबर। 10वें नंबर में केवल आपको एक बात याद रखनी कि चित्र कैसे बनाना है। अगर चित्र आप समझ गए तो सारी चीज़ें आप हल कर पाएंगे। अगर कुछ दिक्कत है एक बार चेक कर लें इधर, वरना मैं इसे मिटा दूँ। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर कोई वैल्यू रखने में, हर किसी को आ गया, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, कहा जाता है कि एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से एक आवेश है जिसका मान है 9 माइक्रो कूलाम। ये जो आवेश है इसका मान है 9 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पर आवेश का मान लिख लेते हैं। अच्छा आगे एक और आवेश है, बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर 2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। मतलब अपने पास टोटल कितने आवेश हो गए, 2। एक का मान है 9 माइक्रो कूलाम आवेश, एक का मान है 2 माइक्रो कूलाम आवेश। तो दोनों को मैं इधर दिखा रहा हूं चित्र में, ये पॉइंट है मानो और एक ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 5 मीटर, ये दिख रही है 5 मीटर। और इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो।
यहाँ का जो आवेश है, मान लो इसका नाम Q1 है, वो आ जाएगा 9 माइक्रो कूलाम, और इधर वाले आवेश का नाम Q2 दे दो, यहाँ से आवेश का मान आ जाएगा 2 माइक्रो कूलाम। ये बन के तैयार। अब आगे क्या कह रहे हैं, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इन दोनों से कितने मीटर की दूरी पर जाना है मुझे, 3 मीटर की दूरी पर। तो अच्छा, इन दोनों से अगर 3 मीटर दूरी जाना है तो वो इधर तो अब पॉसिबल है ही नहीं। क्या इधर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच की दूरी है 5 मीटर। अब 5 के बीचों बीच लोगे तो 2.5 हो जाएगा। अब हमें दोनों आवेशों से कितने मीटर की दूरी पर जाना है, 3 मीटर। अगर मैं एक तरफ से इधर से 3 ले लूँ तो इधर से तो 2 ही बचेगा ना, क्योंकि टोटल कितने हैं 5। तो एक तरफ से 3 लोगे तो दूसरे से कितना बचेगा, 5। तो हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं हम इन ये जो दूरियां है ना 3 मीटर, वो इस लाइन पर तो नहीं ले सकते। तो फिर अब सोचो कहाँ ले सकते हैं, तो वो पॉइंट बचता है अब कहाँ, ऊपर की तरफ। ऊपर अगर मैं लूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए हमें जिससे इसकी दूरी जितनी हो उतनी दूरी इसकी भी हो सकती है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का रूप बन सकता है ऐसा। या तो ऐसा ना समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी पीछे पढ़ के आए थे, अगर कोई एक ऐसे बना था, ऐसे, इसकी दूरी अभी आई थी a² + y²। कब, जब ये और ये दोनों सेम थे और ये y था, तो इसकी भी कितनी आई थी, a² + y²। ये बन के आया था दोनों में, सबको ये पता चल गया था, समझे। मैंने कहा था पीछे वाले चित्र में अभी देखा था वहाँ a था बेस और ये कितनी थी, y। तो ये कर्ण कितना आया था, √a² + y²। अगर ये पॉइंट जितना ये मूल बिंदु था तो a इधर था, a इधर था, तो अगर दोनों के आधार सेम थे, लंब सेम थे, दोनों के ये मान सेम आया करते थे कि नहीं। तो मैं ऐसा कर लूं कि इसके अगर मिड पॉइंट से बिल्कुल इस लाइन के बीच वाले बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ चले जाएं, अगर हम ये बिंदु P ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कोई भी पॉइंट, तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। कोई मान लो यहाँ से 3 मीटर हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर। वो होगा कैसे, लेकिन वायुमंडल का इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। दोनों आवेशों से 3 मीटर, मान लो यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। किसी को ये लगता है क्या कि यहाँ से कोई पॉइंट मिल सकता है, इसके A से B तक में कोई नहीं मिलेगा ना। अब एक ही पॉइंट ऐसा नजर आता है कि वो यहाँ कहीं पर हो, क्योंकि इधर से वो पॉइंट हो सकता है 3 मीटर की दूरी पर हो, तो वो इधर से भी 3 मीटर की दूरी पर हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि इस लाइन पर हो जाए। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है, निरक्ष पर है। कहाँ पर, निरक्ष पर। और डेरिवेशन में भी पढ़ा होगा कि निरक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है वो दोनों तरफ से कितनी दूरी पर होता है, बताओ, सेम दूरी पर। याद है निरक्ष वाला डेरिवेशन। तो हम एक बात समझेंगे कि ये जो 5 मीटर है, ये हो सकता है कंफ्यूजन के लिए मुझे दिया गया हो। मेन टारगेट अपना क्या है, बोलो, 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो क्या ये समझ आया मैंने ऊपर क्यों लिख दिया, क्योंकि निरक्ष पर ही एक पॉइंट ऐसा स्थित हो सकता है जिसकी इधर और इधर दोनों से दूरियां क्या हो जाएं, सेम। क्योंकि अगर मैं कहता हूं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहता इनकी दूरी 6, कितनी है, 6 मीटर। अब वो अगर क्वेश्चन कहता कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते, तो अब हम दो अपने पास स्थितियां ला सकते थे। पहली बात ये हो सकती थी कि A और B के बीच की टोटल दूरी कितनी है, बताएं, 6। इसको नहीं देखना, इसको 6। तो हम ये सोच सकते थे कि ये वाला जो मिड पॉइंट है ना, तो इससे भी इसकी दूरी 3 आ जाती और इधर से भी इसकी दूरी कितनी आ जाती, बोलो, 3 आ जाती। तो एक दिमाग में तो आ जाता कि इस समय जब ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 होती, तो ऐसा इसी लाइन के बीचों बीच वाला बिंदु ऐसा होता जहाँ पर 3 इधर मीटर की दूरी मिल जाती है, 3 मीटर की दूरी इधर मिल जाती, तो यहाँ पर निकाल लेते। लेकिन इधर तो 6 रहा नहीं। अब क्या करेंगे हम, तो अब केवल एक ही स्थिति बचती है, वो कौन सी होगी, बोलो, निरक्ष वाली, जो कि इधर से भी 3 मीटर की दूरी पर हो और इधर से भी 3 मीटर की दूरी पर हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मैंने कर दिया, समझा दिया। तो याद रखना वो निरक्ष पर ही बिंदु हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर है तो 3 होना इम्पॉसिबल है, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो वो पॉइंट कहाँ पर मानेंगे, बताएं, निरक्ष पर। अब एक बात फिर से, एक लॉजिकल बात समझे, जब 2 बिंदु आवेशों, एक यहाँ और एक यहाँ, इनके बीच की दूरी ऐसी दे दी जाए, मान लो 5 दी गई है, और कहा जाए दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेश 3 मीटर, तो दोनों आवेश से 3 मीटर का मतलब टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए थी, 6।
अब इधर तो 5 है, तो क्या हम 5 वाली लाइन को 2 3 3 के भागों में काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, तो समझ जाना वो पॉइंट कहाँ पर होगा, निरक्ष पर। बस ये बात है। अब यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो V बराबर क्या आ जाएगा बोलो, V1 प्लस V2, क्योंकि Q1 है और Q2 है, तो ये Q1 भी आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा, Q2 आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा। तो Q1 वाले के कारण नाम क्या देंगे बोलो, V1, Q2 वाले कारण V2। बस यहाँ पर अब समझे, V बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। चलो वैल्यू पुटअप कर लो, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा Q1/R1 प्लस इससे क्या बचेगा Q2/R2। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाता है। जब इससे ये चीज़ बाहर करोगे तो ये चीज़ नजर आएगी, प्लस का ये चिन्ह, जब इससे ये चीज़ ले लोगे तो ये नजर आएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना है बोलो, 9 माइक्रो कूलम। तो 9 माइक्रो कूलम को कैसे लिखोगे, 9 गुणे 10 की पावर -6, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर लेते हैं। नीचे क्या रखेंगे बोलो, R1 मतलब Q1 वाले आवेश से उसकी दूरी कितनी है 3 मीटर, तो बट्टे में लिखेंगे 3 प्लस Q2 का मान कितना है बोलो, 2 माइक्रो कूलम, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -6 और नीचे कितना लिखेंगे 3। अब यहां से आपको काटना नहीं है, देखो थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो ये 3 से ये कट तो रहा है, पर आप ना काटें, जितनी बार आप छोड़ेंगे उतना आसान बन जाएगा। कैसे देखिए, V बराबर ये लिखा है 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना दिख रहा है। अब बताइए ऊपर से 10 की पावर -6 कॉमन नजर आ रहा होगा, तो 10 की पावर -6 कर लो बाहर, तो अब बताइए इसके पास से क्या बचा होगा 9, ये 10 की पावर -6 तो बाहर आया, तो इसके बटे में 3, इससे 10 की पावर -6 बाहर आया तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 9 गुणे 10 की पावर 3 तो इधर बचेंगे, 9 में से 6 घट जाएंगे, 3 बच जाएंगे। यहाँ पर बताओ जब 3 लासा लोगे, नीचे का सेम है तो ऊपर ऊपर के जोड़ दिए जाते हैं, तो 9 और 2 जुड़ जाएंगे, तो बताओ यहाँ से अब कितना बनेगा, ठीक समझिए। तो ये आ जाएगा V बराबर ये 9 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9 और 2 मिलकर 11, 11 बटे 3, ये 3 से ये वाला 9 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा V बराबर 3 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे में कितना आ जाएगा 11, गुणा कर लो इसको, 11 तिया 33, तो 33 ये ऐसे लिखोगे गुणे 10 की पावर 3, इसको हम पॉइंट करके 0 मान सकते हैं। ये पॉइंट अपनी तरफ लाएंगे तो पावर कैसी बढ़ेगी, प्लस की, तो एक अंक लाना केवल, तो एक अंक लाओगे तो कुछ ऐसे बन के आएगा V बराबर 3.3 और एक पावर बढ़ेगी प्लस की, यहाँ कैसी है प्लस की, तो 3 एक कितनी हो जाएंगी 4 वोल्ट। ये रहा आंसर। बस इसमें एक बात हो सकती है कंफ्यूज करे आपको कि ये 5 कहाँ चला गया, तो 5 मेरे अकॉर्डिंग ये क्या एक कंफ्यूजन के लिए दिया गया था। वजह ये कि कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि सोचेंगे कि ऐसा है कि ये 5 मीटर की दूरी पर है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कि 5 मीटर, अब उसने कहा कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर रखो, तो एक बार इधर से 3 मीटर रख देंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं रखेंगे कि इधर से तो 2 ही बचा है, फिर जब इधर से 3 रखेंगे तो इधर से 2 बचेगा, तो फिर उनके दिमाग में आता है कि ऐसा शायद हो सकता है पॉइंट ही ना हो, ऐसा कोई पॉइंट ही ना हो, तो फिर दिमाग क्या लगाएंगे ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं गलत है, और वो छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तब तुम लोग कर लेना, है ना, तो नंबर मिल जाएंगे। समझे ये ऐसा, तो उस समय कहाँ पर वो पॉइंट स्थित होगा बताओ, निरक्ष पर, उस समय वो कहाँ पर स्थित होता है, निरक्ष पर। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, तो मैं अगला बताऊं फिर। अब ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कुछ देगा तो ऐसा ही करके देगा। सुनिए जरा, इसमें कहा गया है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम आवेश रखा है।
एक वर्ग है और जिसके कोने पर, हर कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा गया है। चलो मैं यही बना देता हूं, इधर समझिए। ये एक वर्ग है, मानो ये मान लो नाम है इसका PQRS, और हर एक कोने पर जो आवेश का मान है वो है 2 × 10⁻⁶। ये दिख रहा है, प्रत्येक कोने पर इतना है। तो जो हर एक कोने पर आवेश है वो है 2 × 10⁻⁶। इधर भी 2 × 10⁻⁶, इधर भी 2 × 10⁻⁶, और इधर भी है 2 × 10⁻⁶। ये इतना आवेश है, बन गया। फिर इसकी बात, यहाँ पहले क्या लिखा था, 2√2 मीटर भुजा वाले, मतलब इस वर्ग की भुजा कितनी है, 2√2 मीटर। तो यहाँ से जो भुजा ली जाएगी वो 2√2, 2√2, ये भी है 2√2, ये भी है 2√2, और ये वाली भी है 2√2। अब आपको समझना ये है कि कहा गया कि इसके केंद्र पर विभव की गणना करना है। मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पर ये केंद्र है, तो यहाँ पर विभव निकालना है। तो ऐसे मिलाओ और ऐसे मिलाओ। ये मिलाया इस वजह से जाता है कि हमेशा जो विभव निकालते हैं वो तो आवेशों के कारण निकालते हैं। तो आवेश तो कॉर्नर पर रखे हैं, और जो दूरी ली जाती है वो आवेश से उस बिंदु की ली जाती है जहाँ पर विभव ज्ञात करना होता है। जैसे इस पॉइंट केंद्र O पर निकालना है, तो हमें ज़रूरत दूरी की कहाँ से पड़ेगी, P वाले आवेश से O की दूरी, Q वाले आवेश से O की दूरी, R वाले आवेश से O की दूरी, वैसे S वाले से O की दूरी। इस वजह से मिला लिया जाता है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो पॉइंट O है ये कहाँ है, दोनों, ये जो केंद्र है और ये क्या केंद्र बिंदु क्या होता है, ये जो विकर्ण दिख रहे हैं PR और SQ या QS, इन दोनों का बीच वाला बिंदु होता है। और एक बात ये भी याद रखना, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब आप ये समझ जाइए, अगर वर्ग, पहली बात तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर। फिर एक और कंडीशन, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये 10 आया तो ये भी कितना आएगा, 10, और ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। मतलब 10 में से 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको विकर्ण निकालना है। वजह, मुझे यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत है दूरी की, तो हम विकर्ण निकाल लें पूरा। विकर्ण निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका आधा कर लेंगे, तो जितनी ये दूरी आएगी उतनी वो होगी, वो ये सब सेम हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, विकर्ण को निकालना। हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे √2, ये सूत्र होता है, भुजा गुणे √2। और यहां पर लिख लेते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 2√2 मीटर, ये लिखा है 2√2 मीटर। तो बताइए भुजा की वैल्यू कितनी है, 2√2 मीटर, और गुणे में ये कितना है, √2। अब ये बताइए √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2, और 2 और इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो मतलब ये बन के आ जाएगा 4 मीटर। अब आपको ये पता चला कि कोई भी विकर्ण इसका जो है PR हो या QS है, दोनों के दोनों कितने मीटर लंबाई के हैं, 4 मीटर। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4 हैं तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। समझ गए ना। अब हर किसी आवेश से बिंदु O की जो दूरी होगी वो कितनी कितनी होगी, 2-2 मीटर होगी। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, अतः PO, QO, RO, SO ये सब आपस में बराबर होंगे, और किसके बराबर हो जाएंगे, विकर्ण के आधे के बराबर। मतलब विकर्ण बटे 2। विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 मीटर, बटे में 2 तो भाग करोगे तो 2 मीटर। समझ आया, 2-2 मीटर कहाँ से आए थे, विकर्ण के आधे आधे। अब हमें केंद्र O पर विभव निकालना है। तो सीधे एक बात समझिए, जितना आवेश इसके पास वही आवेश इसके पास, वही आवेश इसके पास, वही आवेश इसके पास, और दूरियां भी सेम है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक आवेश के कारण विभव निकालेंगे और उसका कितने गुना कर लेंगे, 4 गुना, क्योंकि 4 आवेश है तो 4 गुना कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर समझिए, हम लिखते हैं बिंदु O पर विभव,
बिंदु ओ पर विभव। तो फॉर्मूला V बराबर VO बराबर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 बार करना है, और किसी एक आवेश के कारण विभव निकाल दो। मान लो V1 का कितने कर देंगे, 4 गुना। मान लो P वाले के कारण आएगा V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4। तो और सब सेम आएंगे क्योंकि आवेश और दूरियां हर किसी के सेम है। जब आवेश और दूरी सेम होंगे तो विभव का मान भी सेम होगा। तो यहाँ से बस 4 गुना कर दो तो VO 4, V1 का मान कुछ भी 1/4πε0 और Q1/R1 कर लो। यहाँ पर वैल्यू बस पुटअप कर दो। VO बराबर 4 गुणे इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 कोई भी एक आवेश ले लो तो 2 गुणे 10 की पावर -6। नीचे R1 कोई भी एक दूरी ले लो P से O तक या Q से O तक, वो कितनी है, 2। इस 2 से इस 2 को आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो VO का मान आ जाएगा 9 चौके 36 और 10 की पावर बताइए, ये 9 प्लस के 6 माइनस के, घट के कितनी बचेंगी, 3, वो भी प्लस की। बस यही है वो आंसर। ये सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी वर्ग की आपको भुजा दे वर्ग की भुजा दे तो और उसके केंद्र पर विभव निकालना हो, वर्ग की भुजा पता चल जाए और कॉर्नर के आवेश पता चल जाए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप वर्ग का क्या निकाल लें, विकर्ण निकाल लें। जब वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर क्या काम करेंगे, अब ये जब बराबर होते हैं और साथ में ये भी होता है कि केंद्र जो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं ना केंद्र पर, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर 10 आया तो 5 पे बट जाएंगे आधे आधे। तो बताओ अगर P से O निकालो या S से O निकालो, R से O निकालो, Q से O निकालो, तो फिर ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। क्योंकि बराबर के आधे भी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो विकर्ण के बराबर, विकर्ण जितना होगा उसका आधा कर देना। 4 मीटर, ये 2√2 था, और विकर्ण निकालने के लिए भुजा गुणे √2 करेंगे। 2√2 में √2 गुणा करो 4 मीटर। अब ये 4 मीटर आ गई पूरी विकर्ण की लंबाई, हर एक विकर्ण की लंबाई, इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो बताओ आधा आधा करोगे तो 2 2 निकल आएगा। जब ये निकल आए फिर आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है। यहाँ पर एक बात समझना, फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। एक बात ये समझो, ये कभी भी क्या बदल सकता है क्या, ये चीज़ कभी भी नहीं बदलेगा। इसका मान बदलेगा तो किसका मान बदलेगा, Q का और R का। अब मैं कहूँ कि ये Q और ये R, कोई एक Q1 है, उसके लिए आवेश और दूरी जो है वही Q2 के लिए आवेश और दूरी है, वही Q3 के लिए आवेश और दूरी है, वही Q4 के लिए आवेश और दूरी। तो हर किसी के लिए विभव का मान भी क्या आ जाएगा, सेम। क्योंकि आवेश और दूरी बार बार सेम रखोगे तो विभव बार बार क्या आएगा, सेम आएगा। इस वजह से सीधे 4 गुणे में लिख देना V1 और ये आंसर हल कर देना इस तरह का। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको होमवर्क में करना होगा। ये है वो क्वेश्चन, इसको अपने आप से होमवर्क में कर लीजिए। ये इसको अपने आप से करेंगे, सेम प्रोसेस है। मैं बता देता हूं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबाई के और कॉर्नर पे आवेश 2 3 4 5 है, जिसमें माइनस है उसमें माइनस कर लेना, जिसमें प्लस है उसको प्लस कर लेना, और वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सेम प्रोसीजर है, बस सेंटीमीटर में तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती होगी, पर कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल आसान है। बस मीटर होता था तो सेम कुछ कन्वर्ट नहीं करते थे, सेंटीमीटर है तो 0.6 मीटर इसे समझ सकते हो। इसको घर में क्या समझ लेना, 0.6 मीटर, बस ये समझ लेना। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर 60 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाओगे तो 60 गुणे 10 की पावर -2 करोगे, और -2 का मतलब 2 अंक में इसके दशमलव लगा दो। तो ऐसे है तो पॉइंट ऐसे कर लेना। अब 0 कोई मतलब होता नहीं, तो यही मीटर में आ जाएगा आंसर, 0.6 मीटर। और ये आवेश रखें, उसी तरह विकर्ण निकालना, फिर उसका आधा करना, फिर दूरियां मिल जाएंगी, फिर इसके बाद क्या निकालोगे, विभव। ठीक, अब आगे बढ़ो, 15वां नंबर। सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो बिंदु A और B
एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो पॉइंट ए और बी हैं इनकी डिस्टेंस कितनी है बीच की, 2 सेंटीमीटर। आर भी समझ सकते हो या डी भी समझ सकते हो, अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन मिलेगा आगे सेंटेंस उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे। फिर आगे कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ए टू किसकी ओर है, बी की ओर, और ई का मान दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आगे पढ़ो, कह रहे हैं एक 10⁻⁻6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। जो आवेश का मान है वह 10⁻⁻6 कूलाम, इसको ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। अब गणना करनी है आवेश पर बल। फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है आपको, बल F। फिर सेकंड नंबर में VA माइनस VB मतलब विभवांतर निकालना है, बस ये बात समझो, हमें निकालना है डेल्टा V विभवांतर। आवेश द्वारा किया गया कार्य थर्ड नंबर W निकालना है आपको। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पर देखो आपसे विभव पहले नंबर में क्या पूछा गया है, बल। अब बल तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, ये तीसरा चैप्टर पहला चैप्टर आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे अगर हम चाहें हल करना तो यहाँ पर फर्स्ट का हल डालते हैं। देखो हल के लिए हम लोग सूत्र यूज करते हैं। सूत्र क्या, F बराबर E इंटू डी। ये सॉरी क्या लिख दिया मैंने, समझा रहे हैं। देखो E बराबर F अपॉन Q पढ़ा था क्या, लेकिन इससे तो ना बनेगा, F बराबर EQ बन तो जाएगा। चलो ठीक है, F बराबर EQ वाले से बना देते हैं। सुनिए ज़रा, अच्छा पहले चैप्टर में जाओ तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना F बराबर EQ पढ़ा था, तो उससे हल कर लो क्योंकि ये पहले ही चैप्टर का है ही। तो यहाँ से ये पहले चैप्टर का है तो पहले चैप्टर से हल कर दो। F बराबर काम नहीं कर रहा है, हाँ F बराबर क्या होता है, EQ ये होता है। अब रखो वैल्यू F बराबर, E का मान कितना दे रखा है, कहाँ है, ये है E 200 गुणे Q का मान कितना है 10⁻⁻6। अच्छा ये बताएं मुझे, ये 200 को 2 गुणे 100 लिख सकते हैं सब लोग, तो 2 गुणे 100 लिख लो और आगे कितना 10⁻⁻6। तो F बराबर 2 गुणे 100 को लिख सकते हो 10⁻2 और 10⁻6 तो ये है ही। तो F का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे, यहां से समझे, F का मान आएगा 2 गुणे 10⁻6 में से 2 घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी 4 न्यूटन। ये है पहले का आंसर। समझ गए सब लोग, पहले वाले में बिल्कुल पहले चैप्टर का ही आंसर लगना, क्वेश्चन लगना था कि ये कैसे था, E और Q दिया है आपको F निकालना, तो F बराबर EQ ही पढ़ा था तो सीधे वहां से आ गया। सेकंड नंबर में पढ़ो क्या निकालना था, विभवांतर। इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ये तीसरे चैप्टर में ही है। अगर 2 प्लेटें समझना या 2 बिंदु एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हों, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर हों और इसका विभव V1 हो और इधर वाले का विभव V2, अगर 2 पॉइंट भी हैं, अगर मान लो 2 पॉइंट ले लें, अगर इसका विभव V1 इसका विभव V2, इनके बीच की डिस्टेंस D है। अगर इस समय आपसे पूछा जाए E कितना होगा, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सीधे फॉर्मूला याद रख लेना, डेल्टा V अपॉन D होता है। याद रख लोगे, इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज करना पड़ेगा आपको, किसमें, चौथे चैप्टर में भी, जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे होंगे। तो अभी से इसको याद कर लो। अगर कोई 2 प्लेट हैं या 2 कोई बिंदु हैं जिनके विभव V1 और V2 हैं, तो इनके बीच का विभवांतर निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो, डेल्टा V लिखते हैं कि नहीं विभवांतर को,
और इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी डी। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा तो बोलेंगे विभवांतर बटे डिस्टेंस, विभवांतर बटे में दूरी, समझ जाएंगे। तो बस इसी पर आधारित है ये दूसरा क्वेश्चन। इस वाले को मैं इधर को मिटा ही दूँ, ये फॉर्मूला क्यों याद रखना, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सुनो जरा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या पूछा गया है, डेल्टा वी मतलब विभवांतर। तो बताओ ई बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डी। ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डी। अब ये जी डी बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो बताओ डेल्टा वी जो बन के आएगा वो क्या आएगा, ई इंटू डी के बराबर। तो डेल्टा वी बराबर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ पर है, ये है 200। और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लो तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हो। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो डेल्टा वी का मान जो आएगा यहाँ से वो 200 को बताओ, 2 जीरो हैं इधर देखो, 200 था, 200 को ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया। तो 200 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 10 की पावर 2। तो 200 को लिख सकते हो 2 गुणे 10 की पावर 2। और आगे कितना है, 10 की पावर माइनस 2। और ये कितना है 2, तो 2 भी इसको इधर भेज देते हैं। देखो ये 200 को 2 गुणे 10 की पावर 2 और ये 2 गुणे 10 की पावर 2 था, तो यहाँ ये 2 पीछे कर दिया। अब यहाँ पर समझो ये 2 दूने कितने हो जाएंगे, 4 और 10 की पावर 2 और माइनस 2 खत्म कर देंगे एक दूसरे को, 1 आ जाएगा आंसर। तो बताओ विभवांतर का मान कितना आ गया, 4। और विभवांतर को ही तो वी ए माइनस वी बी भी कहते हैं। तो चाहे वी ए माइनस वी बी पढ़ते या डेल्टा वी पढ़ते सेम बातें। इतना समझ आया। अब इसी का थर्ड नंबर सीखें। कहाँ लिख दूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। चलो ये है फर्स्ट का हल, ये रहा सेकंड का। अब इधर आ जाते हैं थर्ड। थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है, आवेश द्वारा किया गया कार्य एफ इंटू डी होता है क्या। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। समझ गए। यहाँ पर रखो W बराबर एफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 गुणे डी का मान कितना है दिया है, ये 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। बताइए W बराबर कितना आएगा, 2 दूने 4 गुणे 10 की पावर 4 माइनस के 2 माइनस के टोटल माइनस के 6 जूल। तो ये न्यूटन में है, ये वोल्ट में है और ये जूल में। क्या समझ आया सबको। किसी को कोई दिक्कत है तो देखें एक बार जल्दी से, फिर मुझे बताइए। कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें समझ आई, यहाँ पर आ गई पूरी तरह से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब जैसे अभी तक हम लोग चतुर्भुज के लिए पढ़ रहे थे वैसे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इस बार त्रिभुज के लिए है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम आवेश वायु में रखे इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। इस बार कौन सा त्रिभुज लेना है हम लोगों को, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर मैं एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। ये मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है, नाम दिए दे रहे हैं पी क्यू आर। और क्या कहा जाता है, प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश है। हर एक कॉर्नर पर कितना आवेश है, 250। तो यहाँ पर है 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम, ये आवेश बन गया। अब क्या कहा जा रहा था कि वायु में रखे हैं इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर। परिकेंद्र का मतलब इसके सेंटर बीच में, तो यहां पर इस पॉइंट का नाम होता है परिकेंद्र। ऐसे दूरियां मिला लो इसकी। इस पॉइंट पर आपको विभव निकालना है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है।
आप ये बता सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना P से, ये वाला पॉइंट नाम क्या दे दें, O, इस O की दूरी इधर से भी 18 है, इधर से भी 18 है और इधर से भी 18 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इतना समझ आया। पहले चित्र ही बनाना ज़रूरी होता है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके हर एक कॉर्नर पर कितना है, 250 माइक्रोकूलम आवेश रखा है और इसके परिकेंद्र O पर मुझे विभव निकालना है, लेकिन ये दे रखा है कि हर कॉर्नर से इस परिकेंद्र O की दूरी है 18 सेंटीमीटर। तो अब तो बिल्कुल आसान है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव। अब एक बात समझे, आवेश और दूरी, आवेश और दूरी, आवेश और दूरी तीनों में सेम है कि नहीं? जब तीनों के आवेश और दूरियां सेम है तो तीनों के विभव भी सेम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे 3 गुणे में कर देंगे V1 का मान। तो हम सीधे लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो पहले तो Q का मान बताओ कितना है, Q1 Q2 Q3, इन सबके मान है 250 माइक्रोकूलम या 250 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। फिर डिस्टेंस जो है R1 R2 R3 ये भी आपस में बराबर है, वो है 18 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हो 18 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। बस ये बन के तैयार। अब रखिए, लिखेंगे अतः त्रिभुज के परिकेंद्र O पर, परिकेंद्र O पर वैद्युत विभव V बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा बताएं, O पर निकालना है, कितने आवेश हैं, 3, V1 V2 V3, तो तीनों के कारण विभव अलग अलग होगा, तो V1 V2 V3 तीनों के कारण होगा, लेकिन तीनों ही सेम देंगे, तीनों ही विभव क्या देंगे, सेम देंगे। तो मतलब मैं इन सब को मिलाकर लिख सकता हूं कि ये तीनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे V1, भाई V1 V2 V3 तीनों आपस में सेम होंगे, तो हर जगह V1 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 कर लो तीनों जगह, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे V1, समझ गए। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, VO का मान 3 गुणे V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, VO का मान 3 गुणे, इसका मान कितना रखेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 कोई भी एक आवेश देख लो, आवेश तीनों के सेम है, कितना है 250 गुणे 10 की पावर -6। नीचे R1 दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 18 गुणे 10 की पावर -2। देखिए 9, ये देखो 9 दूने 18 कट गया 2 से, अब 2 से इसको काट लो, 125 बार में ये कट जाएगा। तो यहां पर कितना बनेगा, VO का जो मान आएगा, देखिए VO, जो VO का मान आने वाला है ये आ जाएगा 3 और ये 125, 3 गुणे में 125 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ प्लस की है 6 माइनस की, 9 प्लस में से अगर 6 माइनस घटाएंगे कितनी बचेंगी, 3, वो भी प्लस की, तो यहाँ पर आ जाएगी 3 प्लस की। साथ ही एक काम और करना है कि ये जो 10 की पावर -2 दिख रही है, माइनस की ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर +2। तो VO कितना आएगा बोलो, 125 का 3 गुना करना है तो कितना आएगा 375, कितना आ जाएगा 375। तो यहाँ पर आ जाएगा 375 गुणे 10 की पावर 3 और 2 मिलकर 5। अब यहाँ पर आप ऐसा कर लें कि इसको बदलना सीख लें, ये पॉइंट करके 0 मानना सिखा दिया था, तो यहाँ से अब आप ऐसा करें कि ये जो पॉइंट है अपनी तरफ 2 अंक खिसका कर ले आइए, तो ये लेकर आएंगे तो 3.75 बन जाएगा, और गुणे 10 की पावर अपनी तरफ 2 अंक लाए हो तो 2 पावर कैसी बड़ी होंगी, प्लस की, और यहाँ प्लस की पहले से ही है 5, तो 5 2 कितनी हो जाएंगी 7 और वोल्ट। ये है आंसर, एक बार मैच कर लो, कुछ दिक्कत है तो देख लो। 3 ये था, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 था। Q1 कोई भी एक आवेश लोगे 250 गुणे 10 की पावर -6 ये रखा गया था। R1 दूरी कितनी थी हर किसी से, 18 गुणे 10 की पावर -2, 9 से पहले 2 बार में काटा गया था, फिर 2 से इसको 125 बार में कट गया था, तो फिर यहाँ से क्या किया गया 3 और 125 ये लिखा है, और 9 में से ये 6 घट गए थे, कितने बचेंगे 10 की पावर 3, और ये जो माइनस के थे ऊपर पहुंचे थे तो प्लस के। अब 125 या 375 होंगे और 3 2 मिलकर 5 बनाएंगे, ये पॉइंट करके 0 मानो, अपनी तरफ लाओ 2 अंक, 2 पावर प्लस की और बढ़ेंगे, तो ये इस तरह से हल हो जाता है। तो अब मुझे लगा कि ऐसा आएगा क्वेश्चन तो आप कर भी पाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी तो दूरी दे ही रखी थी, तो समझ आया। कुछ दिक्कत है क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए,
नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, सुनिए ज़रा। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। एक 10 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या का है तार, उसको मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद उसको 250 माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया जाता है, उस पर समान रूप से फैल जाता है। जो उस पर समान रूप से इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहली बात क्या है, एक तार को जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां से एक तार बनाएंगे और 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ले लेंगे। ये मिल गई। अब रेडियस है तो दूरी आर का मान हमें पता चल गया। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। चेंज कर लेना, 10 गुणे 10 की पावर -2 लिख सकते हो। इसी को 0.1 भी लिखा जा सकता है, 0.1 मीटर, क्योंकि 2 अंक, ये 2 माइनस के 10 पावर माइनस की तो इधर आएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 2 अंक में दशमलव लगा देंगे। या ऐसे ना समझ आए तो एक आसान तरीका है, 10 है, ये -2 नीचे आएंगे +2, तो 10 बट्टे में कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 10 में से 1 में भाग करोगे 10 से 1 में तो 0.1 आएगा। इतने मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर होता है। आगे समझिए, फिर क्या कहा जाता है, उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। जो Q का मान है वो है 250 माइक्रोकूलाम, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विभव निकालना है यहाँ पर। तो बताओ, अगर मैं चाहूँ तो R ये है, Q ये है, तो हम कैसे निकालेंगे, केंद्र O पर विभव। केंद्र O पर विभव, जब भी आवेश और दूरी दे दी जाती है तो फॉर्मूला एक ही है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। आवेश और दूरी में ये फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये V बराबर, इसका मान सबको आता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना दे रखा है, 250 माइक्रोकूलाम। तो 250 माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर लेते हैं और नीचे आ जाएगा R का मान। R कितना है बताएं, 0.1। 0.1, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा ऊपर। अब 1 से कोई मतलब नहीं होता, तो ये 25 का गुणा 9 में करना है। 25 नहीं है, 225 और 2 0 ये गुणे 10 की पावर 9 प्लस के और 6 माइनस के, घट के बचेंगे 3। तो यहाँ से V बराबर कितना आ गया, ये पॉइंट करके यहाँ आप एक बार 0 मानिए। अब समझना आपको, जब यहाँ से इस पॉइंट को खिसकाना है, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, मतलब इस पॉइंट तक अगर ले आए दशमलव तो टोटल कितने अंकों तक खिसकेगा, 4 अंकों तक, 4। तो यहाँ पर कितना आएगा 2.25 और 10⁴, क्योंकि 4 अंक अपनी तरफ लाए हो, 3 तो पहले से ही हैं, 10 की पावर 3 तो पहले से ही। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2.25 गुणे 10 की पावर 4 और 3 मिलकर कितनी आ जाएंगी, 7 वोल्ट। ये रहा आंसर। समझ गए होंगे सब लोग। तो किसी कोई दिक्कत है इतने में, नहीं दिक्कत है, ठीक है, मिटाया जाए फिर, हटा दें, ठीक है।